हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट जॉब्स के बारे में। और इसमें देखेंगे ग्रुप डी में एक जॉब होती है प्रोसेस सर्वर। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, प्रमोशंस क्या क्या रहते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की वैकेंसी कुछ ही दिनों में आने वाली हैं। तो उन सारी वैकेंसी के आने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहती हैं और आपको एग्ज़ाम कितने देने होंगे और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितना मिल सकती, इन सब विषयों के बारे में जानकारी भी होना आपको परम आवश्यक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखो, ग्रुप डी की वैकेंसी है, प्रोसेस सर्वर होता है ये। 1800 ग्रेड पे की जॉब होती है। क्वालिफ़िकेशन आपकी है 10th पास होना चाहिए। इसमें कोई ट्रिपल सी की ज़रूरत नहीं होती है। एज लिमिट इसकी है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं। देखो, इसमें आपका स्टेज 1 रिटन एग्ज़ाम होगा। 100 मार्क्स 90 मिनट दिए जाएंगे। OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, स्टेज 2 में आपका हूबहू पहले जैसा ही पेपर रहता है, सेम लेवल का 100 मार्क्स 90 मिनट का। ये दोबारा स्टेज में बुलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में इसमें 20 गुना पास किए जाते हैं और सेकेंड स्टेज में आपको जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसकी मेरिट 200 में बनाई जाती है। इसमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम होते हैं और कुछ नहीं इसमें करना रहता है। स्किल टेस्ट इसमें नहीं होता है। तो 2 एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको नंबर गेन करने होंगे और पेपर काफ़ी इजी आता है, इसलिए इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रीवियस ईयर के आप कट ऑफ देख सकते हैं। दोस्तों, ये रही आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसकी जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी लगभग। तो सैलरी ये होती है लगभग 26,500 के आसपास। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसमें कुछ NPS का डिडक्शन होता है 10% बेसिक का और प्लस DA का, तो वो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, 26,500 ये सैलरी तब है जब आपका 31% DA मिल रहा होगा। ठीक है, अभी आपका 3% आज न्यूज में है, 3% DA और बढ़ेगा तो ये 34% हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसमें 700-800 रुपये और जोड़ सकते हो, है ना। तो ये 27,000 प्लस में बन जाएगा। अब बढ़ते हैं इसमें आगे जॉब प्रोफाइल की तरफ। देखो, इसमें क्या है, प्रोबेशन पीरियड हर जॉब में होता है, तो इसमें भी है। इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। ठीक है, और जॉब प्रोफाइल अब देखते हैं। सर्व सब फोनस रिगार्डिंग लीगल केसेस। लीगल जो केस होते हैं उनको आप सर्व करोगे। उनकी आपको डेट तारीख बतानी होगी क्लाइंट को या जो भी उसके अभियुक्त होंगे जो केस लड़ते हैं। मेंटेन एंड कंप्लीट सब फ्योना लॉग्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस। उनके सर्टिफिकेट कागज़ तैयार करने होंगे, सारी चीज़ें। प्रिपेयर रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके देने होंगे जज को। करस्पॉन्डेंस एंड स्टेटस रिपोर्ट, आपको उनके केस की स्टेटस डिटेल को रिपोर्ट करना होगा। जो डिटेल्स रहती हैं उनका स्टेटस रहता है, केस कितना पहुंचा, कितना हुआ, कब तारीख है, क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें। कॉन्टैक्ट क्लाइंट्स एंड लोकेट विटनेसेस, आपको क्लाइंट से कांटेक्ट में रहना होगा और आपके जो विटनेस होंगे उनको लोकेट करना होगा। कब आना है कब नहीं, उनको सारी तारीखें देनी होती हैं। कंडक्ट जेल विजिट्स टू परफॉर्म इनिशियल डिफेंस एडवाइसमेंट्स टू पर्सन्स चार्ज विद क्रिमिनल चार्जेज। कि जो आपके इनिशियल डिफेंस केस होते हैं लोगों के, उनका इनिशियल चार्ज जो भी होता है क्रिमिनल चार्ज, वो आपको विजिट करना होगा, उसमें जाना होगा। तो ये सारे आपके जॉब हो गए, काफ़ी इजी जॉब हैं। और इनके साथ साथ आपको ग्रुप डी के भी जो प्रोफाइल में रहती है वो परफॉर्म करनी होती है, लेकिन वो आपसे कराया नहीं जाता है, ना के बराबर करना होगा। जब आपका जो
ग्रुप डी का स्टाफ नहीं आएगा तो आपको रेयर केस में वो करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे आपके जो मेन फीचर हैं वर्क प्रोफाइल के वो यही हैं। मेनली आपका जो काम होगा एक तरीके से पेशकार का जो काम होता है वही आपका काम है, ठीक है। और आप पेशकार भी इसको कह सकते हो कि प्रोसेस सर्वर जो होता है जो प्रोसेस को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। आपको क्लाइंट और विटनेस से कांटेक्ट में रहना होगा और जज के अंदर में काम करना होगा। उनके आपको देखने होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट के फाइल तैयार करनी होगी, ये सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी जॉब है, इसमें कोई नहीं है, ऑफिशियल जॉब है एक तरीके से, ठीक है। इसमें ओवर इनकम बहुत सारी है, आप समझदार हो समझ सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट में ओवर इनकम बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कुछ ऐसी पोस्ट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ओवर इनकम होती है, ठीक है। तो ये भी उसमें से एक है। अब आप इसमें देख सकते हैं प्रमोशंस। देखो प्रमोशंस क्या है, जो प्रोसेस सर्वर है ये 1800 ग्रेड पे होता है, ठीक है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। उसके बाद में 4-5 साल में आप जूनियर असिस्टेंट बन जाओगे, 2000 ग्रेड पे के लेवल पे पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट 2800 ग्रेड पे पहुंचोगे। और जैसे ही ग्रेड पे बढ़ता जाता है आपकी सैलरी में उछाल आता है। आपको पता होगा सैलरी ग्रेड पे ही निर्धारित होती है। हेड असिस्टेंट का 4200 ग्रेड पे होता है और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ये 4600 ग्रेड पे में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप इसमें ग्रुप डी से लेकर के सी में जाओगे, अगले ही स्टेप में सी में यानी जूनियर असिस्टेंट में पहुंच जाओगे, फिर आप बी ग्रुप में पहुंच जाओगे, ठीक है। और जिनकी जॉब का 18 या 20 साल में लग जाती है इसमें, तो वो हो सकता है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यानी वो आपके गजेटेड ऑफिसर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5400 ग्रेड पे में पहुँच सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, काफ़ी कम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये तो आपके डिपार्टमेंटल जो प्रमोशंस होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं डिपार्टमेंटल, उनको आपको जल्दी जल्दी क्रैक करना होगा। तो आप हो सकता है 5400 ग्रेड पे पर भी पहुँच जाओ, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट तक आराम से पहुँच सकते हो। तो दोस्तों ये था प्रोसेस सर्वर का पूरा जॉब प्रोफाइल, सैलरी, क्वालिफ़िकेशन, पेपर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं, डॉक्यूमेंट, सारा कुछ जानेंगे जॉब प्रोफाइल और प्रमोशंस के बारे में। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।